क्या 20-22 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है? अगर बढ़ सकती है तो क्यों बढ़ेगा, इसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है एंड फाइनली हाइट कैसे इंक्रीज होगी। आज ये वीडियो मैं 100% टू द पॉइंट रखूंगा, जिधर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाइट कैसे इंक्रीज होती है, एक एडल्ट का हाइट क्यों इंक्रीज नहीं होता। फिर मैं आपको कुछ गारंटेड तरीके बताऊंगा जो कोई नहीं बताता एंड ये सारी चीजें बहुत ही कम लोगों को पता है। आज मैं आपके सामने टोटल 3 चीजें रखूंगा। पहले, हाइट नेचुरली कैसे इंक्रीज होती है, हाइट बढ़ने का साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। दूसरा, हाइट क्यों रुक जाती है, क्या करे ताकि पहले की तरह हाइट दोबारा इंक्रीज हो। एट लास्ट, क्या ये चीजें करना सेफ है। फाइनली इस वीडियो से हाइट को लेकर आपको इंसाफ मिल जाएगी। तो हाइट बढ़ने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पेरेंट्स से मिले हुए जीन्स में पहले ही वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ पोटेंशियल को फाइनलाइज करता है एंड ये पेरेंट्स से मिले हुए ग्रोथ की पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट होती है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की तरह सोचिए। इसका डिजाइन पहले बनाया जाता है, फिर वो बन के तैयार होती है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपकी शरीर कितना बड़ा होगा कि छोटा, ये डिसाइड करता है। लेकिन इस शरीर की फाइनल ग्रोथ के लिए एक हार्मोन है जो एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही वो हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुरू से लेकर एंड तक फाइनल ग्रोथ का लुक देती है। अभी ये हार्मोन एक स्पेसिफिक ग्लैंड से रिलीज होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ये ग्लैंड हमारे आंखों के एकदम बीचों बीच ब्रेन में मौजूद होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है शरीर में पानी की मात्रा को मेंटेन रखना एंड ब्लड प्रेशर को सही रखना। अभी ग्रोथ हार्मोन यानी हाइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपके शरीर में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन ज्यादा होगा तो आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगी तो आपकी हाइट भी ज्यादा होगी। अब यही ग्रोथ हार्मोन आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर तक सफर करके जाके एक नया हार्मोन बनाने का सिग्नल देता है जिसका नाम है IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आपके हड्डियों में मौजूद ग्रोथ प्लेट्स में कैल्शियम की तहत नया बोन टिश्यू बनाने का सिग्नल देता है। फाइनली आपके पैरों के दोनों तरफ मौजूद ग्रोथ प्लेट्स में कैल्शियम के माध्यम से नया बोन टिश्यू बना के वर्टिकली लंबा करता रहता है। ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक आपकी दोनों पैरों की ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं हो जाता एंड जब ये ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती है तब आपकी हाइट भी रुक जाती है। तो ये था हाइट बढ़ाने का साफ सीधा प्रोसेस। आपको ये चीज समझनी है, हड्डियां कोई रबर बैंड नहीं जिसको आप स्ट्रेच करके लंबा कर लोगे। अपने हाइट बढ़ाने के लिए काफी तरीके की डाइट प्लान फॉलो किया होगा, लेकिन डाइट प्लान तो तब काम करेगा ना जब आपके शरीर में प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन बन रहा हो। अगर सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट या स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ जाती तो शायद किसी का भी हाइट नहीं रुकता। पूरा खेल हार्मोन का ही है। विराट कोहली का आज का हाइट 7 फीट से ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छा डाइट लेते थे, बल्कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही उनका हाइट आज 7 फीट से ज्यादा है। ऐसे आप बहुत सारे केसेस देखोगे जिनका हाइट 7-8 फीट से ज्यादा है। ये सारा खेल ग्रोथ हार्मोन का ही है। क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब है यस। ग्रोथ हार्मोन को 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, पहला नेचुरल, दूसरा सप्लीमेंट। ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली समझने के लिए आपको इसका विज्ञान समझनी पड़ेगी। आपको ये पता होगी लड़कियों की हाइट की पोटेंशियल लड़कों से कम होती है। क्या आपको पता है इसका रीजन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से लड़कियों की हाइट लड़कों से कम होती है। ये हार्मोन हमारे ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी तो ग्रोथ हार्मोन का मात्रा कम हो जाएगा। तो हमारा काम ये होगा एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा को कम करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करना। इससे ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगी। इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जिसका नाम है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इस मेथड से आपके शरीर में एस्ट्रोजन का मात्रा कम हो जाएगी एंड ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसे करने के लिए आपको कोई ऐसा जगह ढूंढनी होगी जिधर आप अपने पूरे शरीर की शक्ति से बिना रुके 30 सेकंड तक दौड़ सको। इसे आपको 8 से 10 बार करनी होती है एंड हफ्ते में 2 से 3 बार। इससे आपके शरीर में 550% से भी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होगा एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का दूसरा तरीका है सप्लीमेंट। L-arginine, ऑर्थोनाइन, ग्लूटामाइन, गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड। ये जो सारे आप स्क्रीन में देख रहे हो ये सारे साइंटिफिकली ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है। अब कौन सा कितने % ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करता है ये आप स्क्रीन में देख सकते हो। इतने सारे सप्लीमेंट अलग अलग लेना इम्पॉसिबल है, तो आप कोई ऐसा सप्लीमेंट लेना जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हो। इन सारी चीजों के साथ आपको ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक यही सप्लीमेंट सजीव ने भी लिया था, जिन्होंने अपनी हाइट को 4 महीने पे 6 सेंटीमीटर इंक्रीज किया। सजीव की 6
सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली ये नेचुरल एंड सप्लीमेंट्स मिलाकर आप अपनी ग्रोथ हार्मोन को साइंटिफिकली 2000% से भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो सकता है ये सारी चीजें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर आपको किसी भी हाल में अपनी हाइट को इंक्रीज करनी है तो करनी होगी। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो आप कोई भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाओ, ही आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन देंगे। अभी अगर आपको किसी भी हालत में अपनी हाइट को इंक्रीज करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन में 95% चांस है कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी की, जिसमें डॉक्टर आपकी तिबिया, फिबुला या फीमर बोन को कट करता है, फिर डॉक्टर उसको डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनोसिस के थ्रू डेली 1 मिलीमीटर करके इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस से आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग हाइट को बढ़ाया जाता है। लेकिन लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में जॉइंट स्टीफनेस एंड इन्फेक्शन की खतरा रहता है। सारे रिस्क के बावजूद लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में बहुत पेन झेलना पड़ता है। इस सर्जरी को कराने में आपको अराउंड 30 लाख टू 50 लाख का खर्चा आ जाएगा। इससे 1 से 2 साल में 3 से 6 इंच तक आपकी हाइट बढ़ सकती है। ये था सर्जरी। अब फाइनली जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, स्पाइन लेंथनिंग मेथड। स्पाइन की हाइट बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले स्पाइन की एनाटॉमी को सही से समझना पड़ेगा। हमारा जो ये हाफ सिलिंड्रिकल रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्पाइन है, ये एनाटॉमी को समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि स्पाइन कितने % हाइट आपकी मेंटेन करेगा। ये 33 वर्टिब्रा के सिलिंड्रिकल स्पाइन टोटल 35 टू 40% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। ये किस पे ज्यादा होती है तो किसी पे कम होती है। ह्यूमन बॉडी के स्पाइन टोटल 5 पार्ट पे डिवाइड है। नंबर 1 सर्विकल स्पाइन, जिसपे टोटल 7 वर्टिब्रा के बीच में 6 इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। नंबर 2 अपर स्पाइन, जिसको थोरैसिक स्पाइन बोला जाता है। इसमें टोटल 12 वर्टिब्रा के बीच में 11 इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। नंबर 3 लंबर, जिसमें 5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ 5 वर्टिब्रा मौजूद है। लास्ट में नंबर 4 एंड 5 सक्राम एंड कॉक्सिस, इसके बीच में कोई भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद नहीं होता। एंड मैं शुरू में ही बता दूं, सक्राम एंड कॉक्सिस से स्पाइन की कोई हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पाइन की हाइट कहाँ से इंक्रीज होगी। देखिए, हमारे स्पाइन पे टोटल 48 फासेट जॉइंट्स मौजूद होती है। इन फासेट जॉइंट्स में से टोटल 46 फासेट जॉइंट सर्विकल, थोरैसिक एंड लंबर रीजन में आ जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सक्राम एंड कॉक्सिस से ग्रोथ नहीं होगी तो वो 2 फासेट जॉइंट्स हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपके स्पाइन की फासेट जॉइंट्स ठीक होगी तो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क को ग्रोथ में सपोर्ट मिलेगा। एंड ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी बॉडी की वर्टिकल ग्रोथ को मेंटेन करता है। हमारे स्पाइन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में न्यूक्लियस पल्पोसिस करके एक जेल पाया जाता है। ये जेल जितना ज्यादा होगा, आपकी स्पाइन की हाइट भी उतना ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में समझाया था, तो वर्टिब्रा से हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिक पे डिपेंड करती है। अभी हमारा मेन काम होगा स्पाइन की फासेट जॉइंट्स को ठीक करना। अगर एक बार हम लोग स्पाइन की फासेट जॉइंट्स को ठीक कर लेते हैं तो हमारे स्पाइन के रहने वाले इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसिस रहती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, न्यूक्लियस पल्पोसिस जितना ज्यादा होगा, आपके स्पाइन की वर्टिकल लेंथ उतना ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे स्पाइन की हाइट बढ़ाने में एक लिमिटेशन है। साफ सीधा आप 7 से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ऐसे स्पाइन की हाइट नहीं बढ़ा सकते। एंड इसके अलावा और कोई नेचुरल ऑप्शन है भी नहीं। अभी स्पाइन की हाइट बढ़ाने के लिए हमें स्पेसिफिक 3 चीजों पे फोकस करनी पड़ेगी। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बिना स्पाइन की हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे स्पाइन में मौजूद इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अपर लेयर, जिसे एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, तो ये एन्युलस फाइब्रोसिस का वर्टिकल साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस पल्पोसिस यानी जेल एब्जॉर्ब होगा एंड उतनी ज्यादा आपकी हाइट इंक्रीज होगी। एंड ये ग्रोथ हार्मोन के बिना नहीं हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन को कैसे इंक्रीज करते हैं इस वीडियो में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 2 ओवरलोडेड स्ट्रेच। इसके बिना भी आपकी स्पाइन की हाइट नहीं बढ़ सकती। ओवरलोडेड स्ट्रेच से आपके स्पाइन की इंटरवर्टिब्रल डिस्क की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन ग्रोथ के लिए। ओवरलोडेड स्ट्रेच कैसे करनी है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइन ग्रोथ के लिए वो है फासेट जॉइंट्स को ठीक करने का तरीका, जिसका नाम है कार्टिलेज जनरेशन या फिर फ्लूइड ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम हमारे स्पाइन
की पोस्टीरियर पार्ट के फासेट जॉइंट्स पे मौजूद सिनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करते हैं प्लस इंफीरियर आर्टिकुलर कार्टिलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके स्पाइन की ओवरऑल फासेट जॉइंट्स ग्रो कर जाती है तो ऑटोमेटिक स्पाइन की इंटरवर्टिब्रल डिस्क ग्रो करने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल, दूसरा सप्लीमेंट। नेचुरल में आपको एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होती है जिसके अंदर भारी मात्रा पे ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोटिन, मिथाइल सल्फोनाइल मैथिन मौजूद होती है। नेचुरल डाइट फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 सप्लीमेंट। अगर आपको सप्लीमेंट के थ्रू आपके कार्टिलेज हेल्दी एंड थिक बनानी है उस हिसाब से आप कोई भी सर्टिफाइड कार्टिलेज बूस्टर यूज कर सकते हो। मैं एक कार्टिलेज बूस्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो दूसरा कार्टिलेज बूस्टर भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर सजीव जिसने अपनी हाइट को 6 सेंटीमीटर इंक्रीज किया था, उन्होंने भी सेम कार्टिलेज बूस्टर यूज किया था। ये था स्पाइन को इंक्रीज करने का पूरा तरीका। अगर आपको अपने स्पाइन को इंक्रीज करने की फुल डे रूटीन चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होके आप फॉलो कर सकते हो। एंड अगस्त महीने की 10 तारीख से स्पाइन की एक फ्री प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसमें आप अपने स्पाइन को हमारे गाइडेंस के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो। तो 10 तारीख के प्रोग्राम ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन एक बार स्पाइन लेंथनिंग मेथड को यूज करके देखो, ज्यादा नहीं 2 महीने पे आपकी हाइट 3-4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको लेग लेंथनिंग के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में 5000 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा। बहुत ही जल्द एक लेग लेंथनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे प्लस एक फ्री प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें आप अपनी हाइट को लेग से भी इंक्रीज कर सकते हो। पर एक चीज याद रखिएगा, स्पाइन पे जैसे आप अपनी हाइट को 80-90% चांस के साथ इंक्रीज कर सकते हो, लेग लेंथनिंग पे कोई गारंटी नहीं कि आपकी लेग से हाइट बढ़ेगा कि नहीं। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। एंड हाइट इंक्रीज की फ्री रूटीन फॉलो करने के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपके सामने कुछ हमारे सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी रखूंगा जिन्होंने अपनी हाइट को स्पाइन से इंक्रीज किया था। आप इस मॉन्टेज को एंजॉय करो। मैं मिलूंगा आपसे एक हाइट इंक्रीज की फ्रेश न्यू वीडियो में, फ्रेश न्यू सक्सेस स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।